खुद को दिखाने या अपना दर्शन देने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले वह किसी भक्तों को संवाद करने के लिए ढूंढते हैं। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। अंजनाद्री हिल्स में बनाया गया हनुमान जी का जन्म मंदिर कर्नाटक 2021। जिस भौगोलिक स्थिति में मैं ये पुस्तक बेंगलोर से लिख रहा हूँ वह वास्तव में किष्किंधा राज्य के करीब है, जो आधुनिक भारत में हम्पी द्वारा चलाई जाती है। यहाँ लगभग सभी के पास वाहनों पर हनुमान स्टिकर या हनुमान जी की मूर्ति है और स्पष्ट रूप से हनुमान जी भारत के इस हिस्से में सबसे प्रसिद्ध देवता हैं। हनुमान जी और महाराज जी लीला के प्रतीकों, मूर्तियों और छवियों के बीच यहाँ जो तालमेल और टेलीपैथिक कनेक्शन होता है वह स्पष्ट है। किसी तरह मुझे सही समय पर सही जगह पर निर्देशित किया जाता है और उधर एक हनुमान जी शामिल होते हैं, चाहे वह बस मुझे एक गलत पड़ाव पर उतार रही हो, जो कि हनुमान मंदिर में हुई थी, या क्या मैं सड़कों पर बेतरतीब ढंग से चलता हूँ और किसी तरह सहज रूप से सबसे छोटे हनुमान मंदिरों के बारे में जानता हूँ। सीधे वहाँ जाकर मूर्ति के दर्शन और जहाँ संभव हो हनुमान चालीसा का जाप करें। जब भी मैं किसी हनुमान मूर्ति की आँखों में देखता हूँ कुछ विचित्र सी अनुभूति होती है। मुझे अन्य देवताओं के साथ ऐसा नहीं होता है। मैं हनुमान जी की मूर्तियों को जीवित पाता हूँ, जो बहुत ध्यान से मेरी चालीसा को सुन रही हैं या मेरी आँखों में देख रही हैं। वस्तुतः अन्य 33 कोटि देवताओं में मुझे कोई भी ऐसा एहसास नहीं होता। मुझे लगता है कि यह महाराज जी की लीला है। एक स्मृति जो मुझे अति प्रिय है वह यह है कि मेरे छोटे अतिथि कक्ष में मेरी एक छोटी वेदी थी और 2 दिनों के लिए मैं कुछ फल और फूलों को वेदी पर भेंट के रूप में देना चाहता था, जहाँ महाराज जी और हनुमान जी और सिद्धि माँ की तस्वीर थी। मुझे कहीं फल या फूल नहीं मिले, हालांकि उनको भेंट करने की बहुत बड़ी मेरी इच्छा थी। अंजनाद्री मंदिर के पास एक बहुत ही सुंदर माता दुर्गा का मंदिर है, जहां हनुमान जी की एक शानदार नारंगी मूर्ति है। किष्किंधा के हर मंदिर में हनुमान जी को समर्पित एक छोटा मंदिर या मूर्ति है और मैं उनके दर्शन हेतु गया। आचार्य पुजारी जी ने मुझे एक फूल दिया। बाहर जाते समय मैं मंदिर से जुड़ी सुंदर हनुमान जी की मूर्ति के सामने हनुमान चालीसा स्तुति के लिए बैठ गया और पुजारी जी बहुत खुश हुए
और मुझे प्रसाद के रूप में कुछ मिठाई और केला दिया। एक अत्यंत प्रसिद्ध मुहावरा यह है, जिसका उपयोग आजकल के भक्त महाराज जी के कंबल के अंदर करते हैं। महाराज जी के कंबल के अंदर होने में उन्हें अपने हृदय में अपने सतगुरु के रूप में स्वीकार करना शामिल है। यह महाराज जी के भक्त का पर्याय है। हम वैसे केवल वे ही जो महाराज जी के कंबल के अंदर हैं उस ईश्वरीय भक्ति को समझ और पहचान सकते हैं। जो सत्य स्वरूप वह है, बाकी दुनिया के लिए वह सिर्फ और सिर्फ एक संत हैं। वह वेश बदलने में माहिर हैं और अंधकार में छिपे रहना पसंद करते हैं। जयराम रैनसम लेखक ने पुस्तक के एक अध्याय में इनका जिक्र किया गया है। महाराज जी एक रहस्य हैं। उनकी पुस्तक इट ऑल अवॉइड्स इन लव में है। यह मूल रूप से सच है। हालांकि एक बार जब वह खुद को दिखाने या अपना दर्शन देने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले वह किसी भक्तों को संवाद करने के लिए ढूंढते हैं। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।